हेलो गाइस, आइए जो एग्ज़ाम्पल नंबर फर्स्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, अब एग्ज़ाम्पल नंबर 2 देखते हैं। ये हमने सॉल्व कर लिया था सवाल, आपको समझाने के लिए मैंने ये समझाता हूँ। चलिए, ये जो क्वेश्चन नंबर एग्ज़ाम्पल नंबर 2 दिया हुआ है गाइस, ये कह रहा है फाइंड बाय द चारपेड मेथड द कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ द इक्वेशन। और इक्वेशन दी है 2 ब्रैकेट के अंदर z प्लस एक्स पी प्लस वाई क्यू ब्रैकेट के बाहर वाई पी स्क्वायर। और ये लखनऊ 2011 में आया हुआ सवाल है गाइस। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एक तरीके से कह सकते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो वाई पी स्क्वायर दिया है, ये इधर ले आएंगे, बराबर में 0 कर लेंगे, इसको एक फंक्शन मान लेते हैं। और इसका जब चारपेड ऑक्सिलरी इक्वेशन आर कहते हैं, जब ये जो इक्वेशन लिखी है इसे बोलते हैं चारपेड ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो चारपेड मेथड का जो फार्मूला होता है वो लिखते हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन नंबर 5 डाल लेंगे, इसे डी पी अपॉन में डेवर एफ अपॉन में डेवर एक्स प्लस पी डेवर एफ अपॉन में डेवर जेड, और डेवर क्यू अपॉन डी क्यू के अपॉन में लिखते हैं डेवर एफ अपॉन में डेवर वाई प्लस क्यू डेवर एफ अपॉन में डेवर जेड। और इसी प्रकार डी जेड के अपॉन में लिखते हैं माइनस का पी डेवर एफ अपॉन में डेवर पी और माइनस का क्यू डेवर एफ अपॉन में डेवर क्यू, और इक्वल में फिर x का एक टर्म लिखते हैं डेवर डी एक्स का, तो वो होता है माइनस का डेवर एफ अपॉन डेवर पी। और जब y का टर्म लिखते हैं डी वाई का, तो होता है माइनस का डेवर एफ अपॉन डेवर क्यू। ये इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेते हैं। अब हम लोग जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट गाइस दिया हुआ है उसका डिफरेंशिएट पार्शियल, मतलब जो पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, वो एक्स वाई जेड, जो इसमें एक्स वाई जेड और पी क्यू की जो इक्वेशन दी हुई थी उसके रिस्पेक्ट में बारी बारी से हम लोग पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे। सबसे पहले डेवर एफ अपॉन डेवर एक्स करेंगे, जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट का है, तो एक्स के रिस्पेक्ट में तो 2p बचेगा, और फिर जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2 बचेगा, और फिर डेवर एफ अपॉन वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2q माइनस पी स्क्वायर बचेगा। ये इक्वेशन नंबर हम लोग फर्स्ट से वैल्यू निकाल रहे हैं। और फिर जब p के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2x माइनस 2p y बचेगा, और ये डेवर एफ अपॉन में डेवर क्यूब बराबर में 2y बचेगा गाइस। ठीक, अब इसमें जो वैल्यू निकली ये ऑल वैल्यूज इक्वेशन नंबर 2 में जब रखेंगे गाइस, तो जब इक्वेशन नंबर जब ऑल वैल्यूज देखिए गाइस दिख रही होंगी, जब ये सारी वैल्यू निकल आई हैं, फिर इक्वेशन नंबर जो ये 2 लिखा था हम लोगों ने उसमें पुट करें गाइस। अब जो इक्वेशन नंबर 2 जो लिखा था इसमें जो ऑल वैल्यू निकली थी वो इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे, तो ये आएगा डी पी अपॉन में 2p प्लस 2p, और ये डी क्यू अपॉन में टी पी प्लस 2q प्लस 2q माइनस पी स्क्वायर, और इसे ऐसे ही डी जेड में अपॉन में आएगा माइनस का पी 2x, यहाँ पे डेवर एफ अपॉन डेवर पी की वैल्यू रखेंगे, और ये माइनस का क्यू डेवर एफ अपॉन डेवर क्यू की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया। और इसी प्रकार ये डी एक्स के अपॉन में हम लोगों ने गाइस डेवर एफ अपॉन डेवर पी की वैल्यू यहाँ पे पुट करा है, और यहाँ पे हम लोगों ने गाइस वाई के अपॉन में डी वाई के अपॉन में हम लोग डेवर एफ अपॉन डेवर क्यू की वैल्यू पुट करा है। जब ये वैल्यू पुट कर देंगे और इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा गाइस डी पी अपॉन में 4p और डी क्यू अपॉन में आएगा 4q माइनस का पी स्क्वायर, और इसी तरह डी जेड के अपॉन में आएगा माइनस का 2px प्लस 2p स्क्वायर वाई माइनस का 2qy बराबर डी जेड अपॉन में आएगा माइनस का 2x प्लस 2py बराबर में 2y अपॉन में आएगा माइनस का 2y। और इसी प्रकार हम लोग भी अगर कंसीड कोई भी जो है दो टर्म ले लेते हैं, जो मतलब ऐसा करते हैं जो उसका सॉल्यूशन निकाल आता है। जैसे कि हम लोगों ने फर्स्ट वाला और लास्ट वाला अगर टर्म लेते हैं गाइस, तो आप लोगों को दिख रहा होगा कंसीडर फर्स्ट और लास्ट टर्म वी गेट। अगर फर्स्ट और लास्ट दो टर्म लेंगे तो ये गाइस डी पी अपॉन में 4p और माइनस का डी वाई अपॉन में 2y आएगा। अब ये 2 और 2 से 2 काट देंगे तो ये जो 2 यहाँ पे बचेगा ये इस साइड में चला जाएगा गाइस, ये आएगा डी पी अपॉन में v प्लस माइनस वाला इधर ले आएंगे तो माइनस का 2 डी वाई अपॉन में y इक्वल टू 0। अब इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड। जब इंटीग्रेट गाइस बोथ साइड जब करते हैं, अब गाइस जब इंटीग्रेट देखें हम लोग बता चुके हैं, तो इंटीग्रेट मतलब दोनों साइड जब करेंगे तो ये इधर का आएगा गाइस log p
और इधर आएगा 2 log वाई स्क्वायर बराबर में एक कांस्टेंट log a जोड़ लेंगे गाइस। अब log p प्लस log की प्रॉपर्टी के अनुसार ये 2 ऊपर चला जाएगा तो वाई स्क्वायर हो जाएगा और log a, अब log प्रॉपर्टी अगर लगाएंगे तो ये log सब में से हट जाएगा, ये पी वाई स्क्वायर बराबर में a आ जाएगा और इससे हम लोग y की वैल्यू निकाल लेंगे a अपॉन वाई स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर हम लोग 4 मान लेते हैं। ये इक्वेशन नंबर जो 4 माना है तो फ्रॉम जो इक्वेशन नंबर हम लोग फर्स्ट माने थे उसमें ये जो p की वैल्यू निकली है ये पुट करेंगे। जब पुट करेंगे गाइस तो ये बचेगा 2z प्लस 2x, p की जगह पे जो हम लोग वैल्यू पुट करेंगे a अपॉन वाई पे वाई स्क्वायर होगा गाइस क्योंकि वाई स्क्वायर आया था, ठीक। और इसी प्रकार 2yq आ जाएगा और ये माइनस का y p की जगह पे a स्क्वायर अपॉन में y की पावर 4 इक्वल टू 0। अब गाइस जो हम लोगों ने वैल्यू पुट करी थी उसमें से हम लोग q की वैल्यू निकालेंगे तो q बराबर निकलेगा माइनस का z अपॉन वाई और माइनस ax अपॉन में वाई क्यूब प्लस a स्क्वायर अपॉन में 2y की पावर 4। अब हम लोग को एक जर्नल इक्वेशन पता होती है, जो जर्नल इक्वेशन होती है तो उसको हम लोग सबसे पहले सोदा जर्नल इक्वेशन लिखेंगे तो वो होती है dz p dx प्लस q dy। ये एक इक्वेशन होती है, उसमें ये वैल्यू पुट करेंगे p और q की, तब उसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे dz प्लस a अपॉन वाई स्क्वायर dx माइनस का z अपॉन वाई dy माइनस ax अपॉन में वाई क्यूब dy प्लस a स्क्वायर अपॉन में 2y की पावर 4 dy। अब गाइस इसमें देखेंगे कि y वाले टर्म ये dy अपॉन में dz प्लस z dy बराबर a, ये a वाले कॉमन ले लेंगे यहाँ से गाइस, तो यहाँ पे गाइस दिख रहा होगा ये a वाला एक और ये a, इन दोनों में से जब एक a कॉमन लेंगे तो यहाँ पे y dx माइनस x dy अपॉन में वाई स्क्वायर आ जाएगा और ये प्लस का a स्क्वायर बाई 2 और ये ऊपर चला जाएगा माइनस का y की पावर 3 dy। अब इसका जब इंटीग्रेट करेंगे यहाँ पे जो यूजिंग हम लोग जो पढ़ चुके हैं एक फार्मूला होता है जो हम लोग एग्जिस्ट करने के लिए m dx प्लस n dy, जो हम लोग ये करते हैं m dx प्लस n dy। n dy कुछ n ऐसे फंक्शन होते हैं गाइस जिसमें y के कोई मतलब x का इसमें कोई टर्म नहीं होना चाहिए, होगा तो ये 0 हो जाएगा और इसमें y का, तो इसमें x के टर्म के तो ये आ जाएगा yz और इसमें y का होगा तो 0 हो जाए और ये यहाँ पे गाइस इसका होगा a x अपॉन वाई और ये माइनस का a स्क्वायर y और y और a4 वाई स्क्वायर प्लस एक कांस्टेंट b जोड़ लेंगे। अब इसको थोड़ा सा इजी करेंगे, y को अपॉन में जब भेजेंगे तो z बराबर आएगा ax अपॉन में वाई स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर अपॉन 4y क्यूब प्लस b अपॉन में y। यही हम लोगों का जनरल आंसर है।